गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एकेडमी असम में। आज जो हमारा जो टॉपिक है अभी मैथ का, वो कौन सा है? हमारा सिंपल इंटरेस्ट, या हम बोलेंगे उसको साधारण ब्याज। आज हम इसके साधारण ब्याज वाले जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज वो करेंगे इस वीडियो के अंदर। हाँ जी। भाई साधारण ब्याज, सबसे पहले इसका पता होना चाहिए हमें, साधारण ब्याज होता है क्या है। भाई ब्याज जो हमारा है वो है क्या, कि कोई भी जो व्यापारी होते हैं, या फिर आपका, या फिर जो बिजनेसमैन होते हैं, इस चीज से समझो, कोई भी बिजनेसमैन है, अपना बिजनेस करने के लिए वो बैंक के पास जाएगा, बैंक से कुछ पैसे लेगा कुछ समय के लिए, और उसको वापस करेगा। ठीक है ना? जो वो वापस करता है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है बैंक को, वापस करके एक्स्ट्रा अमाउंट देगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्याज कहलाता है, या फिर हम बोलेंगे उसको सिंपल इंटरेस्ट। दूसरी चीज, एक चीज मान के चलो, आपने क्या किया, अपने मित्र से 2,000 रुपए लिए, और उसको 1 साल बाद आपने रिटर्न किया 2,200 रुपए। तो ये एक्स्ट्रा हुआ, जो हमने एक्स्ट्रा पे किया, ये कितना एक्स्ट्रा पे किया? 200 रुपए। जो ये एक्स्ट्रा पे किया, ये 200 रुपए, यही क्या कहलाएगा? आपका ब्याज। ये क्या कहलाएगा? आपका ब्याज। आपने 1 साल के लिए 2,000 रुपए लिए, और इस 2,000 के बदले आपने कितने दिए अपने मित्र को? 2,200 रुपए। मतलब कितना हो गया? 200 रुपए एक्स्ट्रा। और ये 200 रुपए जो एक्स्ट्रा हुआ, ये क्या है? आपका ब्याज। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअली में है क्या, किस तरीके से आपको इसके क्वेश्चन आएंगे, और किस तरीके से आपको इसको करना है, इसमें कौन कौन से इसमें फॉर्मूले लगेंगे, वो चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए। कि जो भी बच्चे सैनिक स्कूल की और आरएमएस की और नवोदय की तैयारी करता है, उसमें ये चैप्टर हमारा आता है, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन वहां से आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या, आपको पता होना चाहिए कि जो साधारण ब्याज है, ये कैसे निकालोगे आप? साधारण ब्याज आप कैसे निकालोगे? प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। ठीक है ना? और साधारण ब्याज क्या आ गया हमारे पास? एक एसआई आ गया, और प्रिंसिपल, और एक होता है अमाउंट। ठीक है, मिश्रण धन हम इसको बोलते हैं। अब प्रिंसिपल मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल या मूलधन का इसका मतलब होता है जो आप पैसा देते हो किसी से, आपने जो लिया है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि 2,000 रुपए आपने अपने मित्र से लिए, तो वो क्या कहलाएगा? इसका प्रिंसिपल कहलाएगा। ठीक है। और आपने कितना पेड किया है? 2,200। और ये 2,200 रुपए क्या कहलाएगा? इसका अमाउंट कहलाएगा, कि भाई कितना अमाउंट आपने वापस रिटर्न किया है। तो अमाउंट जो बनता है वो किन चीजों से मिलकर बनता है? अमाउंट दो चीजों से मिलकर बनेगा, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है। ये किससे मिलकर बनेगा? प्रिंसिपल प्लस आपका इंटरेस्ट, इन दो चीजों से मिलकर बनता है। और ऐसा ही हम कैसे निकाल लेंगे? जो हमारे पास होगा साधारण ब्याज, ये कैसे निकाल लेंगे हम? अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो देखो। इसमें आता है भाई मूलधन। जब भी हमें ऐसा ही निकालना है, मूलधन दर समय बटे 100, ये इसका फॉर्मूला है। ऐसा ही निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? मूलधन दर समय अपॉन 100, मतलब प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम
अपॉन 100, ये दो चीज होंगी। और इससे हम क्या निकाल देंगे, ऐसा ही निकाल देंगे, मतलब ब्याज। अगर आपको ब्याज निकालना है, आपको पता करना है, ठीक है ना। जैसे आपने क्या किया कि 5,000 रुपये लेके आए हो, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो कि 5,000 रुपये लेके आए हो आप अपने दोस्त से या बैंक से। आपने क्या किया, 5,000 रुपये लिए, और कितने समय के लिए लिए आपने, 2 साल के लिए। और उस पे जो दर दी बैंक ने वो कितनी दी, 4%। तो आपने निकालना है इसका एसआई भी। एसआई क्या होगा इसका, मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो आप करोगे कि भाई जो प्रिंसिपल है हमारे पास वो कितना है, 5,000 रुपये है, गुणा दर क्या है हमारे पास 4, कितने समय के लिए है, 2, तो कितना है, 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। 5 को जब 4 से करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा ये, 200। 200 को 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा ये, 400। तो कितना है ये, 400। तो आप 2 साल बाद कितना दो के आओगे, 5400 रुपये। ठीक है, 5400 रुपये आपने 2 साल बाद वापिस देने हैं। तो इंटरेस्ट कितना बना इस पे, 400 रुपये। जो इसका जो इंटरेस्ट आया है वो कितना आया है, इसका 400 रुपये आया है इसका इंटरेस्ट। ये सारे इस तरह से आपको चीजें करनी है। एक दो एग्जांपल देखते हैं इसका, भाई एसआई का क्या है। जैसे मान लो आपने क्या किया, 20,000 रुपये लिए। अगर आपको बोल दे कि 20,000 रुपये लिया आपने, जो उसका जो मूलधन है 20,000 रुपये, मतलब मूलधन कितना हो गया, 20,000 रुपये। और जो समय है वो समय क्या है, जो टाइम है वो कितना है हमारे पास, 3 सालों के लिए है। और जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो दर है वो कितनी अपने पास है भाई, जो दर है वो कितनी अपने पास है, 5%। तो हमें क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है। तो ऐसा ही कैसे निकालोगे आप उसका। और अब आपको पता है भी ऐसा ही जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ऐसे करके आप ऐसे ही बड़ी आसानी से निकालोगे। तो कितना आ गया, P कितना आ गया, 20,000। और रेट कितना अपने पास भाई, 5। और टाइम कितना है, 3 सालों के लिए है, अपॉन कितना आ गया, 100, 0 से 0। तो इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 15। और 200 गुणा 15, 2 जीरो को एज इट इज लिख दो, और 15 दूनी 30। तो कितना आया, 3,000 रुपये। तो उसका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट वो कितना बनेगा, इंटरेस्ट कितना बनेगा, 3,000 रुपये बनेगा उसका इंटरेस्ट। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। तो उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 3,000 रुपये आएगा। अगर आपको क्या निकालना हो, इंटरेस्ट निकालना हो, तो कैसे आप उसको इंटरेस्ट निकालोगे, या ऐसा ही आपको निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, पी आर और टी अपॉन 100। ठीक है, हमें क्या क्या गिवन होगी, प्रिंसिपल हमें गिवन होगा, मूलधन हमें गिवन होगा, समय हमें गिवन होगा, और दर हमें गिवन होगी। और एक चीज देखो, कितनी चीजें हैं यहाँ पे, 4 चीजें है ना, 1 2 3 और 1 4। 4 में से कितनी गिवन होगी हमें, 3। तो एक चीज हमें निकाल दी है। अब मान लो किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें क्या दे दे, ब्याज दे दे, सिंपल इंटरेस्ट दे दे, और इनमें से पूछ ले कोई भी चीज, भाई मूलधन क्या, या मूलधन पूछ ले, या समय पूछ ले, या फिर दर पूछ ले, तो फिर कैसे निकालेंगे, और उसके लिए क्या क्या फार्मूला होगा। देखो, यहीं से फॉर्मूला बनाना सीखो। देखिए तो देखो, यहीं से फॉर्मूला बनाना सीखो। जो ऐसा ही है वो क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब हमें क्या निकालना है, मान लो आपसे रेट पूछ ले कि इसका रेट बताइए क्या होगा, या दर पूछ ले, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इसके नीचे 1, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अगर यहीं से अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं तो ये क्या हो गया, एस आई गुना 100
अपॉन ये दोनों क्या आ जाएंगे, इसके अपॉन में आ जाएंगे, P इंटू टी। ठीक है, अगर आपको क्या निकालना, रेट निकालना है तो क्या होगा, SI गुना 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हमें क्या निकालना है, टाइम, ठीक है, क्या निकालेंगे हम, समय अगर निकालेंगे तो उसके लिए क्या होगा अपने पास, SI गुना 100 अपॉन P इंटू आर, तो फिर क्या आ जाएगा, P इंटू आर। अगर हमें क्या निकालना हो, प्रिंसिपल निकालना हो, ठीक है, P अगर हमें निकालना है तो फिर क्या आएगा, SI इंटू 100 इंटू आर इंटू टी। ठीक है, अब एक चीज देखो, इसमें से कॉमन क्या है अपने पास, देखो ऊपर तो फिक्स है ना, SI और इंटू 100, हर एक क्वेश्चन में फिक्स है, देखो इसमें तो नहीं कोई चेंज हुआ है। अगर मुझे रेट निकालना है तो भी यही पे है, समय निकालना है तो भी यही है, अगर प्रिंसिपल निकालना है तो भी यही है, तो चेंज किस में है, सिर्फ नीचे वाले में आ रहा है ना। अगर रेट निकालना है तो क्या आएगा, P और T नीचे लिख दो, ठीक है। अगर समय निकालना है तो क्या आ जाएगा, P और R नीचे आ जाएगा। अगर हमें क्या निकालना है, P निकालना है तो फिर क्या आ जाएगा, R और T आ जाएगा नीचे। ठीक है, बस ये चीज याद रखना है आपको, ठीक है, ये इसके फॉर्मूले हो गए। देखो इधर, अब मान लो हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है ना, नूतन गिवन हमें प्रिंसिपल अगर हमें गिवन है, कितना है, 2000 रुपये है, और समय हमें गिवन है भाई, समय हमारे पास आ गया 4 साल के लिए, और रेट हमें पता नहीं है, दर हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट दे दिया 120, ठीक है, इंटरेस्ट कितना दे दिया, 120। तो आपको पता करना है, ये अगर 120 रुपये है जो आपने एक्स्ट्रा दिए हैं, ये किस रेट से दिए, वो चीजें निकालनी है। तो क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसा ही, और गुना में 100 अपॉन टी इंटू टी, ये चीज है। तो इसमें क्या है हमारे पास, ऐसा ही कितना है, 120 गुना 100, वो कितना है, 2000 रुपये, प्रिंसिपल कितना है, 2000 रुपये, और टाइम कितना है, 4, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई, और ये कितने पे गया भाई, 3 पे। तो कितना आया निकल के यहाँ पे, 3/2, ठीक है। तो 3/2, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास, 112%। तो ये चीज आपको निकालनी थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई इसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसका, 1/2%। इस तरह से आप निकाल लोगे। अगर आपको क्या गिवन है, आपको प्रिंसिपल गिवन है, समय आपको गिवन है, और रेट आपको निकालना है, और ऐसे हमें गिवन है, ऐसे क्वेश्चन में आपको कैसे करना है, ठीक है, इस तरह से आप निकाल लोगे इस चीज को। एक दो क्वेश्चन और देखो इसके। मान लो पीयूष गया, ठीक है ना, अब पीयूष ने क्या किया, 10,000 रुपये लिए, किससे, दीपांशु से, ठीक है, कितने टाइम के लिए, 5 साल के लिए, कितने टाइम के लिए, 5 साल के लिए, और इंटरेस्ट 5 साल बाद याद आया पीयूष को, अच्छा
पैसे भी लिए थे, वापिस ही दे के आने हैं, ठीक है। तो वो बोला कि जो 10,000 रुपये लिए हैं, और उसने कितने दे के आया उसको, ठीक है। इंटरेस्ट कितना दे के आया, 1200 रुपये। तो ये आपको पता करना है, ये जो 1200 रुपये दे के आया ना, तो ये किस रेट से दे के आया है, किस दर से दे के आया, ये चीज आपको निकालनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था अपने पास, आर निकालने का, पी इंटू पी इंटू टाइम, और ये क्या गया, एस आई और 100, ठीक है। तो एस आई कितना अपने पास, 1200 रुपये, और ये क्या गया 100, और पी कितना है, 10,000 रुपये, उस समय कितना है 5, 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये कितना है अपने पास 12/5, 12/5। तो 12/5 का फ्रैक्शन क्या होगा भाई अपने पास, 5 दूनी 10, 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 225। समझ में आया ये चीज भी, आया। मतलब किस तरह से अपने ये चीजें निकालनी है। अगर हमें क्या गिवन है, अगर प्रिंसिपल अगर हमें गिवन हो, समय अगर हमें गिवन हो, और ऐसा ही हमें दिया हुआ है, तो हम कैसे चीजों को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दो चीजें हमने सीख ली। पहला कौन सी सीख ली भाई, हमें एस आई हम कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट हमें कैसे निकालते हैं। दूसरी, अगर हमें क्या दे रखा हो, मूलधन दे रखा हो, समय दे रखा हो, और एस आई दे रखा हो, और हमें क्या निकालनी है, रेट निकालनी है, तो वो कैसे निकालोगे आप, ठीक है। अब तीसरी चीज, अगर हमें क्या गिवन हो, मूलधन भी अगर हमें गिवन है, मान लो 1,000 रुपये आपके पास, ठीक है, और यहां पे आ गया 100 रुपये, और यहां रेट आ गया आपका 2%, ठीक है। तो ये बताना है ये आपको कितने समय, ठीक है ना, समय के लिए। तो जो अगर आपको टाइम निकालना है, कितने टाइम के लिए है भाई, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था अपने पास, एस आई इंटू 100, पी इंटू आर, ये लिखा था ना फॉर्मूला। तो एस आई कितना है अपने पास, 1,000 रुपये, और गुना में क्या आ गया 100 रुपये, सॉरी, एस आई कितना हो गया 100 रुपये, 100 रुपये, और ये कितना आ गया 1,000 रुपये, और आर कितना है 2%, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और ये कितना हो गया 10, कितने पे कैंसिल हो गया 5 पे। तो समय जो है वो समय में निकालना था, तो कितने समय के लिए हो गया ये, 5 साल के लिए, ठीक है। तो कितने समय के लिए हो गया ये, 5 साल के लिए, ठीक है। 5 साल बाद 1,000 रुपये लिए फ्यूज ने, और 5 साल बाद कितने दे के आया ये, 5 साल बाद, ठीक है ना। और इसका इंटरेस्ट कितना पड़ा अपने पास, ये 100 रुपये, ठीक है। इस तरीके से एक दो क्वेश्चन और देखो इसके। क्या निकालना आपने, टाइम निकालना है इसमें, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीज गिवन है भाई, प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, एसआई गिवन है, और टाइम पूछा हुआ है इसमें। तो टाइम के लिए क्या आ जाएगा अपने पास, टाइम के लिए क्या आ जाएगा अपने पास, एस आई एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, और एस आई कितना अपने पास
1000 रुपये है सही, इंटू 100। पी कितना भी अपने पास 10,000 रुपये आ गया, और रेट कितना है 5। अब यहां से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10। तो कितना टाइम आ जाएगा, ये कितने टाइम के लिए हो गया, ये 2 साल के लिए। ठीक है, ये चीज है, समझ में आया? 3 चीज क्लियर होगी। अब चाहे आपसे रेट निकलवा ले, एसआई निकलवा ले, और या फिर आपसे क्या पूछ ले, टाइम। ठीक है ना, ये तीनों चीजें होगी ना कंसेप्ट क्लियर। रेट कैसे निकालते हैं, एसआई कैसे निकालते हैं, और टाइम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अपने पास, अगर आपसे पूछ ले मूलधन, ठीक है ना, भाई प्रिंसिपल क्या होगा अगर रेट कितना दे दे 5%, और एसआई कितना दे दिया 1,000 रुपये एसआई है, और टाइम कितना आ गया अपने पास 4। ठीक है, तो आपने क्या निकालना है, प्रिंसिपल, उसका मूलधन क्या है। ठीक है भाई, 1,000 रुपये तो उसका ब्याज है, कितने टाइम के लिए है, 4 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। ठीक, तो ये बताना आपने प्रिंसिपल कितना होगा उसका। ठीक है, तो वही चीज है, अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो क्या हो जाएगा अपने पास, एस आई 100 अपॉन क्या आ जाएगा अपने पास, ये आर इंटू टी। ये चीज लिखवाई थी ना, ये चीज निकालने के लिए। तो फिर कितना है, एस आई कितना है 1,000 रुपये, और आर कितना है अपने पास, और टाइम कितना हो गया 4। तो ये कितने पे गया भाई अपने पास, ये 20 पे, और ये कितने पे गया 5 पे। 5 को जब 1,000 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 5,000 रुपये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 5,000, 5,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, प्रिंसिपल। अगर आपसे बोल दे कि प्रिंसिपल बताइए कितना होगा, तो हम ये चीज सीख लेना, प्रिंसिपल भी निकालना इजी हो गया ना, कि प्रिंसिपल हम कैसे निकाल लेंगे। क्या दे रखा हो हमें, रेट अगर हमें दे दे, एसआई हमें दे दे, टाइम अगर हमें दे दे, तो हम बड़ी आसानी से क्या निकाल लेंगे, मूलधन या प्रिंसिपल हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे उसको। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और देखो इसका। अब की बार अगर रेट हम क्या कर दें 20%, और 500, और टाइम कितना आ गया 2। ठीक है, तो क्या निकालना हमें, प्रिंसिपल निकालना है ना यहाँ पे। तो ऐसा ही कितना अपने पास 500 रुपये गुना 100, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%, और टाइम कितना हो गया 2। जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, और ये कितने में कैंसिल हो गया अपने पास, ये 25 पे। ठीक, और ये कितने पे हो गया 50 पे। अब 25 मल्टीप्लाई 50 कैसे करोगे, जीरो के जीरो एज इट इज रख लोगे, 5 को 5 से 7 मल्टीप्लाई करोगे 25, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, तो कितना हो गया यहाँ पे 1250। तो 2 साल के लिए कितना हो गया ये 1250 रुपए। इस तरीके से आप क्या करोगे, प्रिंसिपल निकालोगे आप। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में अगर बोल देता कि अमाउंट बताइए कितना है, अमाउंट, ठीक है ना, मिश्र धन कितना होगा, तो वो कैसे निकालोगे भी आप। मैंने आपको बताया था कि वो कैसे होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो प्रिंसिपल कितना अपने पास 1250, और ये कितना है 500 रुपये इंटरेस्ट है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, जीरो की जीरो 5
7 और 1 1750। तो अमाउंट कितना हो जाएगा उसका? 1750 रुपये। मतलब 2 साल बाद उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 1750 रुपये टोटल देने पड़ेंगे उसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अमाउंट या फिर मिश्री धन, इसको इसको बोलते हैं। ठीक है। हाँ जी, अब पहला क्वेश्चन क्या है भाई? अब साधारण ब्याज का अभी तक हमने जितने भी चीजें समझी है वो सारा का सारा क्या समझे? इसका बेसिक भी आपको चीजें ताकि आसान लगे जब क्वेश्चन आए आपके, ताकि आपको चीजें बिल्कुल आसान लगे। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा आपको। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? अभी 500 का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। भाई इस कहने का मतलब यह है कि 500 रुपए, 500 रुपए, इस तरह से समझो इस क्वेश्चन को। 500 रुपए आपने अपने फ्रेंड से लिए हैं, कितने रेट से लिए हैं? 2%। कितने साल के लिए लिए हैं? 4 साल के लिए। तो उसका साधारण ब्याज बताइए कितना होगा। और हमें पता है कि भाई जो एसआई है, वो एसआई जो हम निकालते हैं वो क्या होता है? प्रिंसिपल गुना आर गुना टी अपॉन 100। ठीक है, और इसका प्रिंसिपल कितना है? 500 रुपये प्रिंसिपल है, और रेट कितना है? 2% है, और टाइम कितना है? 4। अपॉन क्या आ गया? 100। जीरो से जीरो कैंसिल होगी। अब ये कितना हो जाएगा भाई अपने पास? 5 को 2 से करोगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 10। 10 को 4 से करोगे कितना आएगा? 40। तो 40। तो कितना आ जाएगा अपने पास? 40। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40। देखो कितना आसान लगे ना क्वेश्चन। अब बिल्कुल चीजें जो हमने इसका जो बेसिक किया है। ठीक है, समझ में आया? हम्म। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब इसका। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में? देखो, 700 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह के बाद मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब की बार हमने क्वेश्चन में क्या निकालना है? मिश्र धन हमें निकालना है। देखो इसमें क्या है भाई अपने पास? अगर 700 रुपये, 700 रुपये, इसका मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना आ गया? 700 रुपये। 6% वार्षिक ब्याज, मतलब रेट आ गया अपने पास कितना? 6%। कहता है कि दर से 6 माह। अब 6 माह यहां पे क्या आ गया अपने पास? समय। समय कितना आ गया यहाँ पे? 6। तो हमें क्या निकालना है भाई? अमाउंट हमें बताना है, मिश्र धन हमें बताना है। इसका क्या निकालना हमें? मिश्र धन हमें निकालना है। पहले से मिश्र धन पहले निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? ऐसा ही निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज है क्वेश्चन के अंदर, क्या दिया हुआ है? 6 माह। अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं उसमें क्या चीज देखा था? हम 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो वो चीजें हैं। अगर हम देखें यहाँ पे कितना है? 6 माह के लिए, या फिर आपसे 4 के लिए बोल दे या 5 के लिए बोल दे, तो आप कैसे करोगे? यहाँ पे इसको 6 को 12 से डिवाइड कर दोगे यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2। तो 1/2। तो जो समय है वो क्या लेंगे हम? 1/2। अगर यहाँ पे क्या लिख देता? 3 माह, तो फिर क्या करेंगे हम? 3/12। तो ये कितना आ जाएगा? 1/4, 1/4। अगर यहाँ पे क्या लिख देता? 8, 8 माह के लिए, तो फिर भी क्या करेंगे हम? यहाँ पे 12। तो इसकी क्या निकल के आ जाएगी यहाँ पे? 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 2/3। तो ये क्या निकल के आएगा? इसका समय। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो किस तरीके से आपने करना है। या दूसरी चीज, आप क्या करो? 1 साल का इंटरेस्ट निकाल दो इसमें से। 6 महीने के लिए तो 1 साल का इंटरेस्ट निकाल दो। 1 साल का इंटरेस्ट निकालने के बाद जो इंटरेस्ट आपका आएगा उसका हाफ कर दो, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 6 मंथ के लिए हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने ऐसा नहीं करना है तो सीधा डायरेक्ट करो 6/12। तो कितना आ जाएगा? 1/4।
टू। तो समय है, हम वो क्या यूज करेंगे अब यहाँ पे, 1/2। ठीक है, तो फिर क्या निकालना हमें, सबसे पहले क्या निकाल लेंगे इसमें, एसआई निकाल लेंगे। भाई इसका एसआई क्या है, तो एसआई क्या हो जाएगा इसका, प्रिंसिपल कितना हो गया इसका 700, और रेट कितना है हमारे अपने पास 6, और एसआई कितना हो गया, समय कितना हो गया 1/2, अपॉन क्या आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये कितना हो गया भाई अपने पास 3, 7 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 21। तो जो इंटरेस्ट है इसका वो कितना निकल के आ गया भाई अपने पास 21। लेकिन हमें पूछा क्या गया है, मिश्र धन पूछा गया है। क्या पूछा गया है इसमें, मिश्र धन पूछा गया है। तो मिश्र धन हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल कितना है इसमें 700, और एसआई कितना है 21। तो ये कितना आ जाएगा भाई अपने पास अब, तो कितना आ जाएगा 721। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा अपना, राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, ये राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, हाँ, थर्ड क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2250 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर क्या है। भाई पी हमारे पास क्या है 2250, ठीक है, रेट कितना है अपने पास 5%, और जो टाइम दिया गया वो कितना हमारे पास, ये अगर इसको आप ओपन करोगे फ्रैक्शन को तो 4 और 1 5, तो कितना आ गया अपने पास ये। तो हमें निकालना क्या है, ऐसा ही निकालना है इस वाले क्वेश्चन में। भाई इसका ऐसा ही क्या है, ठीक है, ऐसा ही निकालना हमने इसका ऐसा ही क्या है। तो क्या हो जाएगा अपने पास ऐसा ही निकालने के लिए, प्रिंसिपल 2250 गुना रेट, रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 5/2, और अपॉन में क्या आ जाएगा भाई अपने पास ये, कितना आ गया 100, 0 से 0, ठीक है, कैंसिल करो अभी जल्दी से इसको, कितना आएगा, हम्म 281, तो आंसर क्या आ जाएगा 281.25। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 281.25। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारे पास डी। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन देखो अपने पास। फोर्थ क्वेश्चन क्या है भाई, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आपने करना है ऐसा क्वेश्चन, कि 1500 रुपए पर साधारण ब्याज किस दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है भाई, 1500 रुपए, ठीक है ना, मतलब प्रिंसिपल हमें गिवन है, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 1500, साधारण ब्याज किस दर से 4 वर्ष, तो इसमें मतलब हमें क्या टाइम गिवन है कितना 4, और साथ के साथ में एसआई गिवन है तो कितना 120। मैंने बेसिक बताया था आपको, बेसिक में क्या था भाई अपने पास, अगर प्रिंसिपल हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है, एसआई हमें गिवन है, और क्या पूछ ले आपसे, रेट पूछ ले, तो आपने कैसे निकालना है। तो रेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था भाई अपने पास, एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। तो एसआई कितना है यहाँ पे 1500, और जो साथ में क्या आएगा 100 अपॉन, सॉरी इसको ऐसे लिख लो, एसआई कितना आ गया इसका 120, और 100, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल,
ठीक है, 4 से ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 30 पे, और 15 दूनी 30। तो रेट क्या निकल के आया इसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है अपने पास, 2%। तो इस तरीके से हम इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% आया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2 हमारा ठीक हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में दिया था कि 1500 रुपए दे दी हमें साधारण ब्याज की, तो इसमें सिर्फ हमें क्या पूछ लिया गया था, दर पूछ ली गई थी कि किस दर से 4 वर्ष का 120 हो जाएगा। भाई हम किस दर से ये जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो वो दर क्या निकल के आई हमारे पास, 2%। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, किस प्रतिशत दर से, किस प्रतिशत दर से 1800 का 5 वर्ष का ब्याज 200 रुपये हो जाएगा। हमें इसमें भी क्या निकालना है भाई, अपने पास क्या निकालना है, रेट निकालना है इसमें, इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो गिवन क्या क्या होगा, प्रिंसिपल कितना हमारे पास इसमें 1800, और टाइम जो है वो कितना है 5, और एसआई जो है वो कितना है 200 रुपये। एसआई कितना आ गया 200 रुपये। तो रेट निकालना है, रेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, रेट निकालने के लिए एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। तो एसआई कितना है यहाँ पे 200 रुपये, और प्रिंसिपल कितना है 1800, और टाइम कितना है भाई, कितने साल के लिए है, 5 साल के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, तो ये कितने पे गया 9 पे, और ये कितने पे गया 20 पे। तो 20 अपॉन 9, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या बनेगी 229। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आया भाई, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 229%। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर हमारा डी ठीक हो जाएगा। इस तरीके से आप, अगर आपसे एग्जाम के अंदर आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले, आपसे प्रिंसिपल पूछ ले, ये चीजें आप किस तरीके से करोगे। जो भी बच्चे अपने सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय की, आरएमएस की, तो उनमें काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन कोई भी आएगा सिंपल इंटरेस्ट का, तो आपने बिल्कुल छोड़ना नहीं है इस क्वेश्चन, इस वाले चैप्टर से। हाँ जी, सिक्स क्वेश्चन क्या अपने पास क्या कहते हैं कि कितने धन का साधारण ब्याज, भाई कितने धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 75 हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सबसे पहले ये चीजें लिखेंगे हम। देखो हमें ब्याज गिवन है, मतलब रेट गिवन हमें कितना 5%, टाइम हमें गिवन है कितना 5, और ब्याज हमें गिवन है एसआई, तो कितना है ब्याज 75 रुपये। मतलब निकालना क्या है प्रिंसिपल, क्या निकालना है प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल कैसे निकालोगे आप, कि एसआई गुणा 100 अपोन में क्या आ जाएगा अपने पास आर इंटू टी। तो ये चीजें हमारे क्या निकल के आ जाएगी, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगी। तो एसआई कितना भी अपने पास 75, 75 गुणा 100 बटे रेट कितना है 5, और ये भी कितना है 5, तो ये कितने पे गया 20 पे। ये इसको कैंसिल कर दो ताकि 0 0 आ जाए। ठीक है, और ये कितना गया 3 पे। तो 100 को जब मल्टीप्लाई करोगे आप 3 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा भाई अपने पास 300 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना आएगा इसका 300 रुपये। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा भाई अपने पास 300 रुपये, इसका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। इस तरीके से जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो इस तरीके से आप उन क्वेश्चनों को कर पाओगे अगर आपने प्रिंसिपल निकालना है तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। अपने दोस्तों के साथ जो भी बच्चे सैनिक स्कूल की या आरएमएस या नवोदय की तैयारी करें, तो हमारे इन वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।